नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूं आपके साथ राघवेंद्र। ये वक्त है एक्सप्रेस रिपोर्टर का। चलिए आपको सीधे भोपाल ले चलते हैं। संविधान और संविधान निर्माता पर आमने सामने आए भाजपा और कांग्रेस पार्टी 3 दिनों तक करेगी विरोध और अलग अलग कार्यक्रम। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी आपातकाल के 50 वर्ष मनाएगी। मध्य प्रदेश में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर सियासत पूरे शवाब पर है। एक और ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ में उनकी प्रतिमा स्थापित करने के लिए कांग्रेस पार्टी अलग अलग तरह से विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिसके तहत दलितों के घर कांग्रेस पार्टी के नेता भोजन करने जाएंगे तो अगले दिन संविधान वाचन होगा और 25 तारीख को ग्वालियर में कांग्रेस के नेता उपवास करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी संविधान की हत्या के रूप में 25 तारीख को मनाने जा रही है। गौरतलब है कि 25 तारीख को ही देश में आपातकाल लगा था और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में जितने भी आपातकाल के दौरान लोगों ने जो प्रयास किया संविधान को एक बार फिर बहाल करने के लिए, उन सभी सेनानियों का सम्मान करेगी और जगह जगह जाकर भाजपा के नेता ये बताएंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने संविधान की हत्या की थी और आपातकाल लगाकर लाखों लोगों को जेल के अंदर डाला था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी निशाना साधते हुए यही कहा है कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर माफीनामा यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि वो अपना जनाधार एक बार फिर से सुधारने के लिए बाबा साहब अंबेडकर का नाम का सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी दलितों के घर में भोजन करेगी तो भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है। जीते जी भी अपमान किया और उनके स्वर्गवास होने के बाद भी उनका अपमान किया। कुल मिलाकर अंबेडकर को लेकर सियासत पूरे शबाब पर है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। गृह मंत्री अमित शाह आज 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर आ रहे हैं। इस दरमियान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। दरअसल ये 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 5 बजे अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच गए हैं। वे यहां मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हो रहे हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार अमित शाह आज शाम बाबतपुर के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां चारों राज्य के मुख्यमंत्री उनका स्वागत किया। ये बैठक में 2 शिफ्ट में ये बैठक होगी और लगभग 120 वीवीआईपी इस दरमियान मौजूद रहेंगे। ये बैठक आमतौर पे राजधानी लखनऊ में हुआ करता था, लेकिन ये पहली बार होगा जब ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में संपन्न होगा। 2 दिवसीय चलने वाले इस कार्यक्रम में आज रात्रि प्रवास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मेजबानी में संपन्न होगा। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान चौरसिया। जबलपुर के ग्राम पघराजी में नाले से निकलकर मगरमच्छ पहुंचा गांव में ग्रामीणों में दहशत। कई घंटे तक ग्रामीणों ने वन विभाग का किया इंतजार। काफी देर बाद वन विभाग के अधिकारियों ने किया मगरमच्छ का रेस्क्यू। जबलपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर ग्राम पघराजी में सुबह सुबह अचानक गांव में एक बड़ा मगरमच्छ एक घर के सामने आंगन में बैठा हुआ देखा। इस वजह से कुछ ही देर में सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों की भीड़ वहां पर मौजूद हो गई और इसके बाद ग्रामीणों ने पहले तो उस मगरमच्छ को भगाने का प्रयास किया, लेकिन मगरमच्छ टस से मस भी नहीं हुआ। ऐसे में ग्रामीणों ने वन विभाग के अमले को सूचित किया, लेकिन कई घंटे तक इंतजार करने के बाद भी वन विभाग का अमला मगरमच्छ को रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुंचा। इधर ग्रामीण लगातार दहशत में रहे। उन्हें इस बात का खतरा था कि कहीं उनके मवेशियों को मगरमच्छ आक्रमण न कर दे, उनके ऊपर हमला न कर दे। कुछ घंटे बाद फिर वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और उसने फिर मगरमच्छ को वहां से रेस्क्यू किया। बघराजी, कुंडम जैसे गांव के अलावा
परेड नदी के आसपास बसे जितने भी गांव हैं, इन सभी में अक्सर बारिश के मौसम में मगरमच्छ नदी और नालों से बाहर आ जाते हैं। ऐसे में ग्रामीण लगातार दहशत में जीते हैं। अरुण दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। 2 जून को भोला सिकरवार की हत्या करके फरार हुए गैंगस्टर बंटी भदौरिया को पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया। 20 दिन से पुलिस गैंगस्टर की तलाश में लगी थी। रविवार रात उटीला के बंधौली गांव के जंगल में बदमाश का पुलिस से आमना सामना हो गया। पुलिस को देखते ही गैंगस्टर ने फायरिंग करना शुरू कर दी। बदमाश की ओर से फायरिंग होते ही पुलिस टीम भी हरकत में आई और जवाबी गोलीबारी की। एक गोली गैंगस्टर बंटी के पैर में लगी और भाग गिर पड़ा। वो भागने हालत में नहीं था। पुलिस ने उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से पिस्टल भी बरामद हुई है। बदमाश को घायल हालत में पुलिस ने जेएच हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। दरअसल में हजीरा बिरला नगर लाइन नंबर 2 में 2 जून की रात 10 बजे गैंगस्टर बंटी भदौरिया, शिवा राजावत, रानू और उसके साथियों ने शराब माफिया व हिस्ट्री शीटर भोला सिकरवार पर उस समय गोलीबारी की थी जब वह अपने घर के पास खड़ा था। एक गोली हिस्ट्री शीटर भोला सिकरवार के पेट और प्राइवेट पार्ट के बीच में जाकर लगी, जिससे अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। भोला पर 23 आपराधिक मामले दर्ज थे, जबकि हत्या आरोपी गैंगस्टर बंटी भदौरिया पर 21 केस दर्ज हैं। पुलिस ने घटना के बाद 9 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था, जिसमें 3 आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके हैं। आज बंटी भदौरिया को शॉर्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। मैं शाजापुर जिले के जादमी और भदोनी के बीच लखुंदा नदी पर बन रहे उस पुल पे खड़ा हूँ, जिसे कभी उम्मीदों का पुल कहा जाता था। यह पुल पिछले 6 सालों से मात्र एक ढांचा बनकर खड़ा था। आज हम आपको ऐसी खबर का असर दिखाने जा रहे हैं जिसने इस अधूरे सपने को फिर से पंख लगा दिए। हमारी खबर दिखाने के बाद इस पुल का फिर से निर्माण शुरू हो गया है। जिले में लखुंदा नदी पर वर्षों से अधूरा पड़ा उम्मीदों का पुल अब फिर से आकार लेने लगा। यह निर्माण कार्य स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल द्वारा प्रमुखता से दिखाई गई खबर का सीधा परिणाम है, जिसने इस महत्वपूर्ण परियोजना की दुर्दशा और ग्रामीणों के आक्रोश को उजागर किया था। 6 साल पहले शुरू हुआ यह पुल, जो शाजापुर और उज्जैन के सैकड़ों गाँवों को जोड़ने वाला था, लेकिन भ्रष्टाचार और सरकारी उदासीनता का प्रतीक बन गया था। इससे हजारों ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, खासकर बरसात के दिनों में जब लखुंदा नदी उफान पर होती थी और इन गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट जाता था। स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल ने अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से इस अधूरे पुल की कहानी को पूरे देश के सामने रखा। चैनल ने ग्रामीणों के दर्द को प्रमुखता से दिखाया। इस खबर ने न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि उच्च अधिकारियों का भी ध्यान आकर्षित किया। स्वराज एक्सप्रेस की खबर के प्रसारित होने के कुछ ही दिनों के अंदर ठेकेदार को जल्द से जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए। जैसा कि देखा आपने, स्वराज एक्सप्रेस की खबर का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यह पुल ग्रामीणों के लिए कभी उम्मीद था, अब उनकी यह उम्मीद फिर से जगा रहा है। यह दिखाता है कि एक जिम्मेदार मीडिया किस तरह जनहित के मुद्दे को उठाकर सकारात्मक बदलाव ला सकता है। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति।